नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुजम्मल नवाब। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़ का प्रोग्राम अवाम की बात। और आज हम अवाम की बात प्रोग्राम में मजलूम की आवाज़ बनेंगे और आला हुकाम तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे भी। नाजरीन, इस वक्त साहिवाल में मुख्तलिफ जगहों पर एक बहुत बड़ा माफिया जो है साहिवाल में, जो है वो सर उठाए हुए है कि भी वो बच्चियों से, बेटियों से, बहनों से, उनके साथ जो है जिस्म फरोशी का धंधा उनसे करवाता है और साथ-साथ उनसे मंशियात फरोशी का भी धंधा करवाता है। और साहिवाल में जो हमारे साहिवाल के अदारे हैं, अदारों की अगर बात की जाए तो अदारों का क़याम इसलिए किया गया था कि ताकि अदारे जो है अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, अवाम को हक दिलाने के लिए अदारे अज़ खुद नोटिस लें। ना कि अवाम उनके पास दरखास्त लेके जाए, अपनी एप्लीकेशनें लेके जाए, अपनी अर्ज़ें लेके जाए, तो जाके अदारे फिर एक्शन लें। नहीं, ऐसा नहीं था। अदारों का क़याम इसलिए किया गया था कि अदारे किसी के साथ ज़्यादती हो, किसी के साथ ज़ुल्म हो, किसी के साथ अगर कोई जबर हो, तो उस पर अदारे अज़ खुद नोटिस लेते हुए उस पर एक्शन लें और उस मज़लूम को, उस बेबस इंसान को, या बेटी जो है मज़लूम है, उसको वो इंसाफ देने के लिए बर वक्त वहां पर पहुंचे और उन्हें इंसाफ दें। इस वक्त साहिवाल में ये जो जिस्म फरोशी करने वाले लोग हैं, जिस्म फरोशी करवाने वाले लोग हैं, जो बेटियों की इज्जतें पमाल करते हैं, माओं की इज्जतें पमाल करते हैं, बहनों की इज्जतें पमाल करते हैं, उन्होंने सर उठाया हुआ है। लेकिन वो सरेआम अपने अड्डे जगह जगह, हर टाउन मोहल्ले में उन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए हैं। और हमारे जो साहिवाल की पुलिस इंतजामिया है, उनकी आंखों के सामने बेदरेग तरीकों से, बहुत ही जबरन तरीके से वो बेटियों से ये काला धंधा करवाते हैं। आज हम एक मजलूम बेटी बहन से बात करेंगे और जानेंगे उसकी मजलूमियत उनसे कि उनके साथ साहिवाल में एक जबर करने वाला इंसान, एक जुल्म करने वाला इंसान, जिसने जो बहुत सारी बेटियों की जिंदगी में उजाड़ चुका है, मंशियात फरोश भी बहुत बड़ा है और चोर भी है साथ में। हमारे साथ वो बेटी और बहन मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिया परवीन है, मैं साहिवाल की रहायशी हूँ। मैं एक मजबूर गरीब औरत हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ। अपने बच्चों को मेहनत मज़दूरी करके पालती हूँ। तो आपी, आपके साथ क्या मामला पेश आया कि आप जो है मजबूर हुई हैं कि आप ये बयान देना चाह रही हैं मीडिया पे आके कि भी आपके साथ क्या वाक़या पेश आया, आप बताना पसंद करें? जी, मेरे साथ मामला ये हुआ है कि इन लोगों ने मुझे राशिद, राना राशिद, उसकी बेगम निग्गत और रहमत अली, ये एक गिरोह बना हुआ है जिसमें ये राना राशिद कौन है और क्या काम करता है और कहाँ पे रहता है? ये 82 सिक्सार का है, 78 के पुराने 78 फाइफल का रहने वाला है, लेकिन अब 82 सिक्सार में ये रिहाइश पज़ीर है। तो इनका कारोबार मंशियात का है, जिस्म फ़रोशी का है। ये मजबूर, बेसहारा औरतों को ढूँढते हैं, उनसे तल्लुकात बनाते हैं, फिर उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हुए उनको जिस्म फ़रोशी पे, मंशियात फ़रोशी पे मजबूर करते हैं। तो आपके साथ ये मामला कैसे पेश आया और आप इनके हाथ कैसे आईं? मैं इनके हाथ में मेहनत मज़दूरी करके अपने बच्चों का गुज़ारा करती थी, किराए के मकान में रहती थी। इसकी बीवी जो है निग्गत बानो, वो एज़ ए कस्टमर मेरे घर में आई है। आके उसने मुझे पहले तो 2-4 दफ़ा आई है, काम करवाया, फिर उसने दोस्ती कर ली मेरे से कि चलो जी आप मजबूर हैं, मैं अच्छी हूँ, हम काफ़ी फोड़ेवर हैं, मैं तुम्हारा सहारा बनती हूँ, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। इसी तरह वो बहाने-बहाने से मेरे घर आती थी, मेरी और मेरी बच्ची की वीडियो बना के ले जाती थी, तस्वीरें ले किस जाती किस्म की आपकी और आपकी बच्ची की वीडियो बना के लेके जाते हैं? जैसे हम घर में होती थी, मैं ब्यूटीशियन थी, काम करती थी, सर पे दुपट्टा नहीं होता था, गले में दुपट्टा नहीं होता था, उसने ऐसे-ऐसे सीन ले लेने जो नाकाबिले देखने के, उसने मुझे पता ही नहीं होना कि वो मैं अपने काम को ध्यान दे रही थी कि वो मेरी वीडियो बना रही है या ठीक है। इस वजह से उन्होंने फिर ऐसे करना शुरू कर दिया कि जो मेरी वीडियो थी, जो मेरी बच्ची की तस्वीरें थी, उसमें मैंने जब उन मुझे पता चला कि ये लोग गलत हैं, आवर हैं, ये मनशियात फ़रोश हैं, तो मैंने उनसे अवॉइड करना शुरू किया। और उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जी तुम किसने ब्लैकमेल करना शुरू किया? राने राशिद ने और उसकी बेगम निग्गत बानो ने कि तेरी वीडियो है, तेरी बेटी की तस्वीरें हमारे पास है, तुम्हारे खानदान वालों को दिखाते हैं कि ये देखो इसके पास, अगर ये इसका हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं था तो ये वीडियो कैसे आई, ये तस्वीरें कैसे आई इनकी माँ बेटी की।
ठीक है, मैं उनकी मिन्नत-माज़रे करती रही कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, वो स्टूडेंट हैं, उनकी इज़्ज़त है, मेरे भाइयों की इज़्ज़त है। उन्होंने मेरी कोई बात ही नहीं मानी, मुझे सारी बिरादरी में, सारे रिश्तेदारों में, पूरे मोहल्ले में रुसवा कर दिया। ठीक है, सबने मेरे साथ ताल्लुकात तोड़ दिए। मैंने उनसे कहा था कि मैंने तुम लोगों के साथ, उन्होंने कहा कि इतना मजबूर कर देंगे कि हमारे अलावा तुम्हें कोई पनाह ही नहीं देगा। और वाक़ई उन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे सबने मेरे साथ बाइकआउट कर लिया, मेरे बहन-भाइयों ने छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने छोड़ दिया और मैं उस इंसान की हवस का निशाना बनने पे मजबूर हो गई। आपको उसने राने राशिद ने अपनी हवस का निशाना बनाया। जी, ठीक है। उसके बाद उसने आपके साथ क्या किया? जिस जब उसने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया, फिर मैंने कहा कि मैं पुलिस एक्शन लूँगी, तुमने मुझे बेइज़्ज़त किया है। तो फिर उसने कहा जी तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तेरे साथ निकाह कर लेता, मैं तुम्हें इज़्ज़त देता, मेरी वज़ह से तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब हुई है। मैंने उससे कहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं करना, लेकिन मेरे पास इतना कुछ उसने मुझे मजबूर कर दिया था कि कोई रास्ता ही नहीं था, कोई पनाहगाह ही नहीं थी कि मुझे उसके साथ निकाह करना। निकाह उसने ऐसे किया कि मेरे साथ निकाह करके मेरा निकाह रजिस्टर ही नहीं होने दिया, ठीक है? ऐसे अच्छा, आपके पास कुछ सबूत है जो आप उसके खिलाफ दिखा सकें कि भी वो क्रिमिनल बंदा है, चोर है, मंशियात फरोश है, उसके घर वालों के खिलाफ आपके पास कोई सबूत मौजूद है? मेरे पास सारे मौजूद थे। जिस दिन उन्होंने 29 तारीख को मुझे मारा है, मेरी बेटी को मेरे घर में आके मारा है, मेरे सारे सबूत वो ले गया। 2 मेमोरी कार्ड थे जिसमें उनकी सारी हकीकत थी। उनकी रिकॉर्डिंग भी थी, उनकी वीडियो भी थी, जो लोगों के साथ, औरतों के साथ, मेरे साथ ज़ुल्म करते थे, वो सारा कुछ मौजूद था। अच्छा, उनके साथ जो वो मंशियात फरोशी करते हैं या चोरियाँ वगैरह करते हैं, उन पे कोई एफआईआर वगैरह हुई है? हाँ जी, उनके ऊपर ये मेरे पास मौजूद हैं। ये देखें उनके, ये 7 एफआईआर जो है ना, ये राने राशिद के ऊपर है, मुख्तलिफ मुकदमात की, मंशियात की, कत्ल की और डकैती की। ये 3 उसके बेटे पे मौजूद हैं। मंशियात फ़रोश की और दहशतगर्दों को पनाह देने की उनके ऊपर मौजूद है और वो वाक़ई ही ऐसा करते हैं। मंशियात फ़रोशों को और दहशतगर्दों को वो अपने घरों में इश्तिहारी मुल्ज़िमों वो आपसे मंशियात फरोशी करवाता था? जी, मुझे करवाने पे मजबूर करता था। मेरे घर में वो कूलर ला के शराब के रखता था कि इसको सेल करो। मैं नहीं करती थी, वो मुझे मारता था, पीटता था, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर तशद्दुद करता था। आपने कभी अपना हक माँगने के लिए पुलिस के पास आप गईं, आपने पुलिस से राब्ता किया, साहिवाल पुलिस से कि भी मेरे साथ ये ज़ुल्म हो रहा है, तो आप मुझे इंसाफ दिलवाएँ? जी, मैं पुलिस के पास गई हूँ, पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी। 29/6 को उसने मुझे घर में आके दोपहर के टाइम मुझे मारा है। राशिद ने, उसकी बीवी ने और एक रहमत नामी शख्स उनके घर में रहता है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। मुझे गला दबा के मेरी बेटी को अगवा करके हिरासत में। आपने कोई दरख़्वास्त वगैरह दी है वहाँ पर जो पुलिस के जी, मैंने वो ये देखे मेरे पास डीपीओ के मैं डी पहले थाने गई हूँ, थाने मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं डीपीओ साहब के पेश हुई हूँ, डीपीओ साहब के पास मेरे ये देखे कार्ड, ये उनके ऊपर वक़्तन-फ़वक़्तन तरीकें भी लिखी हुई हैं। ठीक है, डीपीओ साहब ने मुझे डीएसपी के साथ पे भेज दिया। डीएसपी साहब सिटी ने मुझे कहा जी बीबी घर का मामला है, जो शौहर कहता है जाके वो करो, जाके उसके साथ सुलह करो और घर बसाओ। मैं रोती रही हूँ, पीटती रही हूँ कि सर ये घर का मामला नहीं है, वो मुझसे गलत काम करवाता है, मेरी बेटी को रास्ता करता है। लेकिन उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। जैसे मैं बाहर निकली हूँ तो उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि जो करना है कर लो, तेरी किसी ने नहीं सुननी। मैं रोती हुई घर आ गई, मैं फिर दोबारा डीपीओ साहब के पेश हुई हूँ कि सर मेरी सुनिए प्लीज़ फरियाद। फिर भी उन्होंने मुझे उधर ही भेज दिया दोबारा, फिर उसने कहा बीबी मुझे मैंने तुम्हें उस दिन रूम से निकाल दिया था, अब क्या लेने आई हो? मैं फिर दोबारा वापस गई हूँ, तो उन्होंने मेरे बेटों पे 2 मेरे बेटे, 1 मेरा साबका शौहर जिनको किसी वक़्वे का नहीं पता, किसी बात का नहीं पता, मेहनत मज़दूरी करते हैं मेरे बच्चे और मदरसे में, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके ऊपर झूठी एफआईआर दे दी है। अब 1 माह हो गया है, हम लोग धक्के खा रहे हैं, कोई हमारी इंक्वायरी नहीं कर रहा, कोई हमारी सुन नहीं रहा। मेरे बच्चों आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं आला हुकाम से जो हमारे मुल्क पर जो भी इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और जो आर्मी चीफ पाकिस्तान है, उनसे आपका कोई मुतालबा है कि आपका कोई मुतालबा है तो वो बताएँ? मेरा सारे आला हकाम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे जैसी मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसी और भी बहुत सारी औरतें जो उनकी हवस का निशाना बन चुकी हैं, प्लीज़ जो आने वाली उनको बचा लीजिए। उन मेरा साथ दें प्लीज़, मेरी हेल्प करें। चीफ जस्टिस साहब, वज़ीर आला नाजरीन, आप देख रहे हैं कि भी कैसे एक बेटी है वो रो रही है, चीख रही है, तड़प रही है और यहाँ की साहिवाल की पुलिस का इनके साथ जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है,
ये बहुत ही एक शर्मनाक है। इस वक़्त इन बीबी की ये हालत देखकर भी एक बंदे के खिलाफ बहुत बड़े सबूत हैं। ये एफआईआर जो हैं 20 एफआईआर हैं तकरीबन, के भी उसके बेटे के ऊपर और उस पर राने राशिद पर 20 एफआईआर हैं, जिसमें 302 की है, मंशियात फरोशी की है। उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं कि भी वो चोरी की हैं। तो इतने बड़े सबूत होने के बावजूद पुलिस उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। और क्यों नहीं कार्रवाई करती, बल्कि उल्टा एक मजलूम औरत अपनी दाद रसी के लिए पुलिस के पास गई है और पुलिस के पास जाके आगे झोली फैलाई है कि मेरी आप मदद करें, मैं एक मजलूम औरत हूं। लेकिन साहिवाल की पुलिस का इनके खिलाफ ही बकायदा कार्रवाई कर देना कि भी इनकी दादरासी करने की बजाय इनके खिलाफ कार्रवाई कर देना एक सवालिया निशान है। इनका कहना है कि मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और चौधरी परवेज लाही वजीर आला पंजाब से मुतालबा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और आने वाली बेटियां जो इनके चुंगल में आएंगी। राना राशिद जो है एक मंशियात फरोश है, जिस्म फरोशी करवाता है, उससे उन बेटियों को बचा लिया जाए खुदारा। मेरा ये मुतालबा है आला हुकाम से। जी।